हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी आज छुट्टी है मेरी। टाइम 12:10 हो रहे हैं और आज मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा मन नहीं है ब्लॉग बनाने का। कुछ हमारे साथ ऐसी बातें हो जाती हैं कि बस दिल की गहराइयों को छू जाती है वो बातें, तब फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा घुमा फिरा कर बोल रही हूँ, तो मैं सही सही बताऊँ तो ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है। बहुत से लोगों ने कई बार मुझसे कहा है, लेकिन फिर भी इतना दिल को अपने समझा लेती थी कि नहीं, लेकिन अब बहुत हो गई ये चीज़ें। मुझसे किसी ने कहा तो कई बार है, लेकिन किसी ने अभी कुछ दिन पहले मुझसे कहा है, मेरे जानने वालों ने, कि ये तो विधवा है। मतलब बहुत से लोगों के लिए बहुत नॉर्मल शब्द होगा विधवा, मतलब एकदम से अलग शब्द होगा कि विधवा है, कि हाँ विधवा है कह दिया, नॉर्मल सा शब्द है। बहुत से लोगों के लिए ये शब्द ऐसा होगा कि बहुत से लोग मनहूस समझते हैं कि जिनके आदमी नहीं है उन्हें देखना भी अच्छा नहीं होता है, घर में भी अच्छी नहीं होता उन्हें बुलाना। बहुत लोग हैं ऐसे, और बहुत से लोगों के शब्द दिल की गहराइयों को छूने वाला होगा। जो इस दर्द से गुजरे हैं, महसूस किया है जिन्होंने ये दर्द, वो जानते हैं कि ये शब्द कितना बुरा लगता है सुनने में। लेकिन सच्चाई तो यही है, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं उन्हें इसी शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो जैसे मैं बता रही थी आपको, कोई जानने वाली थी मेरी, वो मुझे मिली, उन्होंने इस तरीके से कहा। मतलब वैसे मुझे बुरा नहीं लगता है, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं उन्हें विधवा ही कहा जाता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा कि बेचारी का आदमी नहीं है, बेचारी विधवा हो गई, किस्मत फूट गई है इसकी, तो इसका नसीब फूटा हुआ है। बहुत बुरा लगता है इन शब्दों को सुनकर। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई किस्मत फूटी हुई है। मेरे बच्चे हैं, मैं आधी सुहागन हूँ, क्योंकि बच्चे होना बहुत किस्मत की बात होता है। हम सुहागन होते या कोई भी सुहागन है, उसके बच्चे नहीं हैं तो भी मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है बिना बच्चों के। तो इसलिए मैं अपने आप को कोई किस्मत फूटी हुई नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं किस्मत वाली हूँ। मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं, सुंदर सुंदर से, अच्छे से। तो मेरी कोई भी किस्मत फूटी हुई नहीं है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ये बात जब इतनी बुरी लगी है, तो मेरे जैसी जितनी भी तमाम बहनें हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। ज़िंदगी में उन्हें कभी ना कभी ये शब्द सुनने को मिले होंगे और उन्हें दिल की गहराइयों से बुरा भी लगा होगा, जैसा मुझे बुरा लगा है। तो प्लीज़ मैं उन सभी बहनों से ये कहूँगी कि वो कभी भी हम जैसी बहनों को इस तरह से मतलब टिप्पणी ना करें, टीका टिप्पणी कि ये विधवा है या फिर इसके हस्बैंड नहीं है, किस्मत फूटी हुई है, नसीब फूटा हुआ है। इन शब्दों से ना देखें। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी लाइफ है। अब देखिए, दुनिया में सभी लोग आते हैं, ना ही कोई जन्म एक साथ लेता है और ना ही कोई मरता है एक साथ। सबको अलग अलग ही जाना होता है। ये तो ईश्वर की विडंबना है कि किसी के साथ आदमी पहले चले जाते हैं, कोई औरत पहले चली जाती है। इसमें ना ही तो औरत की कोई गलती होती है, ना ही कोई आदमी की गलती होती है। तो ये सब कहना बेकार है। ये भगवान के हाथ में होता है ये सब कुछ। किसी को जल्दी बुला ले, किसी को देर से बुलाए। लेकिन जो भी ये कहता है वो हमारे दिल को कितना दुखाता है ये हम जानते हैं, कि कितना अंदर तक दिल दहल जाता है इस चीज़ को सुनकर। बहुत बुरा शब्द है ये, बहुत बुरा। और आसान नहीं होती है ये विधवा की ज़िंदगी जीनी, बहुत मुश्किल होती है। कैमरे के सामने हम लोग आपको जितना दिखाते हैं, खुश दिखाते हैं, उतने खुश हम होते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझ जैसी जो बहनें हैं उन्हें पता होगा वो किस परिस्थिति से गुजर रही हैं। जिनके हस्बैंड हैं, देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये कोई ताना नहीं दे रही हूँ या फिर मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं चिढ़ रही हूँ। और अगर मेरे शब्दों से आप लोगों को थोड़ी सी भी ठेस पहुँची हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिए, प्लीज़, सॉरी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके हस्बैंड हैं उन्हें टेंशन होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेंशन नहीं होती है, टेंशन होती है, लेकिन फिर भी जो घर में कुछ कमी होती है या कुछ भी बात होती है तो वो अपने हस्बैंड से शेयर कर लेती हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो आप
अपने हस्बैंड से कह सकती हूँ इस चीज़ को कि कहीं से भी लाओ भाई, मुझे तो फ़ीस चाहिए। लेकिन हम किससे कहें? वो भी कह सकती हैं बहनें जिनके बच्चे बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हक से कह सकती हैं। लेकिन हम जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम किससे कहें? हमें सब कुछ मैनेज करना होता है खुद से सब चीज़ें करनी होती हैं। सब्जी का खर्चा, फ़ीस का खर्चा, पूरी ज़िंदगी की टेंशन होती है हम लोगों को। सुबह उठने के बाद टेंशन आपको भी होती है, लेकिन फिर भी आप हमारी जगह एक दिन बिता कर देखिए, आप बहुत आसानी से कह देते हैं लोग कि ये विधवा है और क्या है कमी, जॉब कर रही है, आराम से रह रही है। लेकिन वो आराम क्या है, कैसा है, वो सिर्फ हमें पता होता है। हम लोग सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना कैमरे पर है। उसके बाद की क्या लाइफ होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं, क्या क्या हर चीज़, हर मिनट पे हमें क्या परेशानी उठानी पड़ती है, वो हमें पता है। हम जैसे लोग किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी लेडीज़ से फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, वो भी जाहिर सी बात है अपने हस्बैंड पर ही डिपेंड होती हैं। 100, 200, 1000, 500 तक चलता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम किसी से कोई हेल्प मांगने लगते हैं तो उन्हें भी अपने हस्बैंड को बताकर ही वो हेल्प करनी पड़ती है। वहाँ वो मजबूर हो जाती हैं। और अगर हम लोग किसी जेंट से हेल्प मांगते हैं तो वही औरतें हमें बहुत सारी गलत नज़रों से देखने लगती हैं। तो इतना आसान नहीं होता विधवा की ज़िंदगी जीना। अभी मैं एक बार डॉक्टर के यहाँ गई थी हॉस्पिटल में, वहाँ पर भीड़, मतलब लाइन लगती है, तो वहाँ मैं खड़ी थी। तो वहाँ पर एक दो लेडीज़ थी, वो मेरे से बोली मेरे पैरों को देखकर कि तुमने बिछुए नहीं पहने, विधवा हो क्या? उनका हाँ, हस्बैंड नहीं है मेरे। हाँ, बेचारी विधवा है। उसके 2 मिनट बाद ही एक लेडीज़ बोलती है, मैंने वैसे पूजा करके एक टीका लगा लिया था माथे पर, रोली का, तो कहती हैं अगर आदमी नहीं है तो फिर टीका क्यों लगा रखा है? विधवाओं को तो ये शोभा नहीं देता। तभी एक लेडीज़ बोलती है कि बिछुए तो पहन लेते हैं, आदमी ना भी हो तब भी विधवाएं पहन लेती हैं। वो कहती है विधवा तो टीका मत लगाओ। उस दोहराए पर खड़े हो जाते हैं हम, ये लगने लगता है क्या करें। तो आसान नहीं होती है ये ज़िंदगी जीनी। बहुत से लोग मिलते हैं ऐसे, कदम कदम पर मिलते हैं इस तरह की टीका टिप्पणी करने वाले। लेकिन फिर भी जीना पड़ता है, सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सब कुछ सहना पड़ता है, मर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो नहीं मर सकते हैं, खुद में मरने की हिम्मत भी नहीं है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होता है कि उसे एकदम से मर जाएं, उसे छोड़ दें। ये सब कहने की बात होती है कि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। वही बच्चे नहीं होते तब भी जीना पड़ता, नहीं मरा जाता है। इंसान के को अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार है कि नहीं मरा जाता है। कितनी भी दुख तकलीफ़ हो तब भी इंसान जीता है। लेकिन कम से कम वो महिलाएं तो जीना मुश्किल ना करें हमारा, जो इस तरह की सोच रखती हैं। अब औरत होकर आप हम लोगों के लिए इस तरह की सोच रख रही हो। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए जैसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन फिर भी औरत ही औरत को नहीं समझ पाती है। बिंदी लगा लेते हैं तो क्यों लगाई, बिछुए नहीं पहनते हैं तो विधवा तो बिछुए पहन सकती है। ये सब टीका टिप्पणी बहुत परेशान कर देती है। ये वीडियो मैं उन सभी बहनों के लिए बना रही हूँ जो मुझ जैसी हैं, और उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी इज्जत खुद करें। किसी के सामने वो मतलब अपने आप को ये महसूस ना होने दें कि उनकी किस्मत फूटी हुई है, नसीब फूटा हुआ है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि जब मैंने इन चीज़ों का सामना करा है तो मुझ जैसी बहुत सी बहनें इन चीज़ों का रोज़ सामना करती होंगी। हस्बैंड ना होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। जो आदमी हमें अपनी बहन बेटी मानते हैं हस्बैंड के सामने, उनका भी नज़रिया बदल जाता है हमें देखने का। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इन 1 सालों में बहुत बार हुआ है। बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है हम लोगों को। कहने के लिए सभी एकदम से कह देते हैं कि आदमी तो नहीं है बस, बाकी क्या टेंशन है, जॉब कर रही है, बच्चे हैं, अच्छा रह रही है। लेकिन वो अच्छा हम कैसे रह रहे हैं वो हमें पता होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसी किसी भी महिला के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी ना करें। बहुत बड़ा दुख होता है ये ज़िंदगी का। उस दुख को भूल कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कदम कदम पर वही ये याद दिलाया जाता है कि हम लोग विधवा हैं, हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। तो
चलिए फिर, अगर आपको मेरी, अब भी मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी, अगर मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुँची है, किसी को भी ठेस पहुँची है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।